Good morning student, class 11. Today we will read lesson 4 अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। पाठशाला में अल्बर्ट आइंस्टीन। हम लेसन 4 स्नैपशॉट्स का लेसन 4 अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल पढ़ने के पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ 11th क्लास के बच्चों से कि जो लॉकडाउन लगा है तो बच्चे ये ना सोचें कि हमको छुट्टी मिली है तो हम पढ़ाई से बिल्कुल मुक्ति पा गए हैं। ये बात ये दिल में बिल्कुल ना लाएं, बल्कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, क्योंकि 11th की जो क्लास होती है वो बहुत ही बेसिक क्लास होती है। जिसका बेस क्लियर नहीं होगा वो आगे 12th में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो हम आगे की प्रॉब्लम को क्रिएट ना करके उसका सॉल्यूशन आज ही हम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम टीचर जो है स्टाफ हम आप लोगों के हित में सोच के ये ऑनलाइन की क्लासेस आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम आपको भी हमको साथ देना है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? लेसन 4 पढ़ेंगे पाठशाला में अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन 1879-1955। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब हुआ था? 1879 को हुआ था और उनकी मृत्यु 1955 को हुई थी। उसको न्यूटन के बाद बहुत बड़ा भौतिक वैज्ञानिक माना जाता है। द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टीन। द यंग आइंस्टीन के लिए दिए गए निम्नलिखित सार में प्रसिद्ध जीवनी जिसके लेखक कौन थे? पैट्रिक प्रिंगल थे। Well-known biographer Patrick Pringle describes the circumstances which led to Albert Einstein expulsion from a German school, जिन्होंने इस चैप्टर में यह बताया है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल से निकाल दिया गया था और निष्कासित कर दिया गया था। तो उसे स्कूल से क्यों निष्कासित किया गया था, इसी चीज़ को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम ज़्यादा टाइम लेते हुए ना लेते हुए क्या करना है, हमको वीडियो को कंटिन्यू करना है, अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखेंगे। In what year Einstein as the history teacher did the Prussians defeat the French at Waterloo? हिस्ट्री के टीचर ने अल्बर्ट से क्या क्वेश्चन किया था कि जो प्रशियंस के लोग हैं वाटरलू के युद्ध में फ्रांस को परास्त किया था किस वर्ष? तो फिर अल्बर्ट ने क्या जवाब दिया? आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता सर। Why don't you know? You have been told it often enough. तुम्हें क्यों नहीं पता? तुम्हें तो ये बात पता होनी चाहिए, तुम्हें कक्षा में बहुत बार ये बात बतलाई जा चुकी है। I must have forgotten. अल्बर्ट ने क्या जवाब दिया? हो सकता है शायद मैं भूल गया हूँ। Did you ever try to learn? Asked Mr. Brown. मिस्टर जो ब्राउन है वो इतिहास के टीचर थे, हिस्ट्री के टीचर थे जिनका नाम था ब्राउन। उन्होंने अल्बर्ट से क्या कहा? Did you ever try to learn? क्या तुमने कभी सीखने की कोशिश की? नो सर, अल्बर्ट रिप्लाइड विथ हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। अल्बर्ट ने बिना सोचे ईमानदारी के साथ क्या कहा उस हिस्ट्री के टीचर को? नहीं सर। आई कांट सी एनी पॉइंट। व्हाई नॉट? मिस्टर ब्राउन हिस्ट्री के टीचर ने क्या कहा? क्यों नहीं? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक। तो अल्बर्ट ने क्या कहा ब्राउन से, मिस्टर हिस्ट्री के टीचर से, क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश की? उन्होंने कहा नहीं। तो अल्बर्ट ने क्या कहा? मुझे तारीख याद रखने में कोई समझदारी दिखाई नहीं देती है। जो तारीख है, जो तथ्य हैं, वो तो हम हमेशा बुक में, पुस्तक में देख सकते हैं। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट। कुछ पल के लिए मिस्टर ब्राउन जो थे हिस्ट्री के टीचर वो क्या हो गए थे? स्पीचलेस हो गए थे, बिना बोले वो चकित रह गए। यू अमेज मी आइंस्टीन, तुमने तो मुझे चकित कर दिया आइंस्टीन। ही सेड एट लास्ट, उन्होंने कहा। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग अप इन अ बुक्स दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट यू लर्न एट स्कूल? वे सारी चीजें भी बुक में देख सकते हैं आइंस्टीन जो तुम स्कूल में सीखते हो। तो उन्होंने क्या कहा? कोई जो अधिकतर चीज़ें होती हैं हमेशा जो बुक में हम देख सकते हैं, जो हम स्कूल आते जाते सीखते हैं, वो भी तो चीज़ हम देख सकते हैं। तो मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा? यस सर, हाँ सर। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट। फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड अल्बर्ट। तब मैं जानता हूँ कि तथ्य याद रखने में तुम्हें कोई समझदारी दिखाई नहीं देती होगी। तो अल्बर्ट ने क्या कहा? फ्रैंकली कहा नो सर।
देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, तो तुम्हें एजुकेशन में, शिक्षा में भी कोई विश्वास नहीं होगा। ओ यस सर, हाँ बिल्कुल सही कहा। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इन एजुकेशन, मेरा जो विश्वास है, मैं नहीं मानता हूँ कोई याद कि जो तथ्य हैं उन्हें याद रखना कोई शिक्षा है। इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विथ हैवी सरकास्म, सरकास्म का मीनिंग होता है ताना मारना। तो जो हिस्ट्री के टीचर थे मिस्टर ब्राउन, वो अल्बर्ट को थोड़ा ताना मारते हुए क्या कहा, इन दैट केस, ऐसी परिस्थिति में शायद तुम कक्षा के शिक्षा का जो आइंस्टीन है उसका सिद्धांत बतलाने की मेहरबानी करोगे। परहैप्स you will be so kind as you tell the class the Einstein theory of education. अल्बर्ट फ्लस्ड, फ्लस्ड का मीनिंग होता है गुस्से से चेहरे का लाल होना, और अल्बर्ट क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, उसका जो चेहरा था बहुत ही ज़्यादा गुस्से से लाल हो गया। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज, तो अल्बर्ट ने क्या जवाब दिया मिस्टर ब्राउन को कि मेरे ख्याल से तथ्य ज़रूरी नहीं है, अपितु विचार है। जो तथ्य है वो ज़रूरी नहीं है बल्कि क्या है, विचार, ये कहने का मतलब था। I don't say that what I learning in deaths of battles or even which of the armies killed more men. अल्बर्ट ने ब्राउन से क्या कहा, मैं इन बातों पर विचार नहीं करता हूँ, तथ्यों को याद नहीं रखता हूँ कि जो दो सेनाएं हैं जो आपस में लड़ते हैं वो कितने लोगों को मारा। I did be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. बल्कि मैं इस बात को जानने में रुचि रखता हूँ, इंटरेस्टेड हूँ कि वे जो दो सेनाएं हैं वो आपस में एक दूसरे को मारते क्यों हैं। That's enough. Mr. Brown's eyes were cold and cruel. Cold and cruel का मीनिंग होता है क्रोधित होना, गुस्सा होना। तो मिस्टर ब्राउन जो हिस्ट्री के टीचर थे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हुए कहा उन्होंने, That's enough. अब बहुत हुआ। We don't want a lecture from you. हम तुमसे यहाँ पे लेक्चर नहीं सुनना चाहते हैं। I say you will stay in for an extra period today. फिर उन्होंने उसको पनिशमेंट देते हुए अल्बर्ट से क्या कहा, आज तुम यहाँ पे एक पीरियड एक्स्ट्रा रुकोगे। Although I don't imagine it will do you much good. मैं नहीं जानता हूँ कि जो ये बातें हैं ये तुम्हारे फायदे की है या नहीं। It don't do the school any good. It won't do the school any good either. You are a disgrace. और नहीं, मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए कितने फायदेमंद होगी। यू आर अ डिस्ग्रेस, तुम एक क्या हो, डिस्ग्रेस, कृतज्ञ लड़के हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ तुम स्कूल यहाँ पे रोज क्यों आते हो। इट्स नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। अल्बर्ट ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए क्या कहा, ये मेरी विश नहीं है, इसमें मेरी कोई इच्छा नहीं है। Then you are an ungrateful boy and ought to be ashamed of yourself. तुम क्या हो, एक कृतज्ञ लड़की हो और तुम्हें अपने आप में शर्म आनी चाहिए। I suggest you ask your father to take you away. मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि तुम अपने फादर को बुलाओ और वो आके यहाँ से तुमको ले जाएं। Albert felt miserable when he left school that afternoon. Not that it had been a bad day. अल्बर्ट ने उस दिन दोपहर बाद जब स्कूल छोड़ा उसने बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस किया। इसलिए नहीं कि वह उसके लिए बुरा दिन था, बल्कि अब तो अधिकतर दिन क्या जाते थे उसके बुरे ही जाते थे। Most days were bad now. Anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning. अब उसने क्या किया था, अल्बर्ट ने अगले दिन सुबह उसके घृणित स्पर्श वाले जगह में फिर से उसको जाना ही था। He only wished his father would take him away. वो क्या चाहता था, काश उसके फादर आए स्कूल और उसको वहां से लेकर चले जाए। But there was no point in even asking. He knew what the answer would be. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि अगर वो अपने फादर को बुलाता तो वो जानता था कि उसके फादर का जवाब क्या होगा। He would have to stay until he had taken his diploma. उसे वहाँ पे मजबूरन रुकना ही था जब तक उसका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हो जाता। Going back to his lungs did not cheer him up. अपने आवाज पर वापस आते हुए उसे प्रसन्नता नहीं होती थी।
His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarter of Munich. म्यूनिक एक जगह का नाम था। उसके पिताजी ने इतना ही धन दिया था कि जिससे वो बहुत ही कम बचा पाता था, धन बचा पाता था, और वो म्यूनिक के सबसे निर्धन, जो सबसे गरीब लोग होते थे, ऐसी जगह में एक छोटे से इलाके में रहता था। Albert had been found a room in one of the poorest quarter of Munich. म्यूनिक की जिस जगह में वह रहता था उसका नाम था म्यूनिक। वहाँ पे एक छोटा सा कमरा जहाँ पे गरीब लोग रहते थे, वहाँ पे उसने एक कमरा ले रखा था, वहीं रहता था। He didn't mind the bad food and lack of comfort or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum. लेकिन वह गंदी बस्ती पर वो क्या करता था, वो खराब भोजन और आराम की कमी और धूल गंदगी की कोई भी परवाह बिल्कुल भी नहीं करता था। उसे इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वह गंदी बस्ती होने के कारण वहाँ पे जो लोग थे वो क्या करते थे, हिंसा करते थे, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा घृणा होती थी। But her children regularly, he hated the atmosphere of slum violence. His landlady bashed her children regularly and every Saturday her husband came drunk and beat her. वहाँ की जो ऑनर थी, उसकी जो वाइफ थी, वो क्या करती थी, हमेशा अपने बच्चों को पीटती थी, पिटाई करती थी। और जो उसका हस्बैंड था, जो ऑनर था, वो क्या करता था, हमेशा हर सैटरडे को, शनिवार को ड्रिंक करके आता था और अपने वाइफ को, अपने बच्चों को मारता पीटता था। बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास अपना कमरा तो है। विच इज मोर देन आई कैन से, सेड यूरी। यूरी जो था अल्बर्ट का फ्रेंड था, दोस्त था, उसने क्या कहा कि तुम्हारे पास तो एक कमरा तो है, जो मेरे विचार से काफी है। When he called round in the evening, यूरी ने उससे कहा जब शाम को उससे मिलने गया था, At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. अल्बर्ट ने क्या कहा, कम से कम तुम सभ्य मानव प्राणियों के बीच में रहते हो, चाहे वे गरीब विद्यार्थी ही सही। अल्बर्ट को ये बात बहुत बुरी लगती थी कि जिस जगह में वो रहता था वहाँ के जो लोग थे वो क्या थे, ड्रिंक करते थे, शराब पीते थे और अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को मारा पीटा करते थे, और इस हिंसा से उसको बहुत ज़्यादा घृणा होती थी। और जब यूरी, उसका दोस्त अल्बर्ट का, जब उससे मिलने आया तो उससे क्या कहा, तुम्हारे पास कम से कम अपना एक कमरा तो है रहने के लिए, वो मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लिए काफ़ी है, और तुम कम से कम सभ्य प्राणियों के बीच में तो रहते हो। And what happened to the one who killed him? वे सभ्य नहीं है, यूरी ने उत्तर दिया। यूरी ने क्या कहा कि वे सभ्य नहीं है, they are not civilized. Did you not hear that one of them was killed last week in the duel? फिर उसने क्या कहा कि क्या तुमने नहीं सुना कि उसने पिछले सप्ताह क्या किया था, दो युद्ध में मारा गया था, द्वंद्व युद्ध में मारा गया था। And what happened to the one who killed him? और उसका क्या हुआ जिसने उसे मारा था? Nothing of course. उसने क्या कहा, कुछ भी नहीं हुआ, निसंदेह का उसने तो कुछ भी नहीं हुआ। He is even proud of it. उसे तो उस बात पर गर्व है कि उसने उस व्यक्ति को मारा था। His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. उसको तो केवल मात्र चिंता यह है कि अधिकारियों ने उससे कहा कि जब उसने लड़ाई की, उसने व्यक्ति को मारा, तो उसे सिर्फ कॉम्प्रोमाइज किया गया और कहा गया कि द्वंद्व युद्ध ना करें। He is upset about this because he hasn't a single scar on his face or wear the rest of his life as a badge of honor. Badge of honor का मीनिंग होता है सम्मानजनक चिन्ह। वह इस बात को लेकर परेशान है कि उसके पास क्या है, सम्मान के तमगे के रूप में चेहरे पर शेष जीवन में दिखाने के लिए कोई घाव का निशान नहीं है।
ओह एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने ऊह करते हुए चिल्लाया। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और ये विद्यार्थी हैं। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे सेड यूरी, यूरी ने फिर क्या कहा, अच्छा तुम भी एक दिन विद्यार्थी बनोगे, यूरी ने अल्बर्ट से कहा। आई डाउट इट सेड अल्बर्ट ग्लमली, ग्लमली का मीनिंग होता है उदासी, उदासी के साथ अल्बर्ट ने क्या कहा, मुझे इस बात की शंका है। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा, मुझे इस बात से मैं निराश हूँ, मुझे इस बात की निराशा है कि क्या मैं कभी डिप्लोमा में पास भी होऊंगा या नहीं। He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich, जब उसकी कज़न सिस्टर, उसकी चचेरी बहन अल्बर्ट से मिलने आई म्यूनिक में, तो उसने दूसरे दिन सेम वही बात को रिपीट किया जो बात यूरी से कहा था। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, वो कहाँ रहती थी, बर्लिन में रहती थी। वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, जहाँ पे उसके फादर का बिजनेस था, व्यवसाय था। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक लेसन समझ में आया होगा। जो भी डाउट है आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, और स्कूल में हम सारे स्टाफ रहते हैं, आपको जो भी सब्जेक्ट के डाउट है आप स्कूल आके बाकायदा पूछ सकते हैं। और